जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। पाकिस्तान से वैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर पर सबकी निगाहें हैं। खासकर कि योगी सरकार इस पर खास नजर बनाए हुए है, क्योंकि अब तक ये सामने नहीं आया कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत क्यों आई। ये सिर्फ प्यार का मामला है या फिर कोई और बात है। अब इधर सीमा की चर्चा हो ही रही थी कि अब सीमा के बाद योगी के यूपी से एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो गया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल बीते 15 दिनों में यूपी से आईएसआई के 5 एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसके बाद से यूपी एटीएस अलर्ट मोड में है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह चुनौती है कि आखिर आईएसआई उत्तर प्रदेश से ऐसी कौन सी जानकारी निकालना चाहती है, जिसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के अयोध्या के करीबी जिलों को अपने टारगेट पर रखा है। इन्हीं जांचों के बीच अब एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुआ पाकिस्तानी जासूस। जब से 2 जुलाई को गोंडा से अलकायदा आतंकी सद्दाम गिरफ्तार हुआ है, तभी से यूपी एटीएस ने इस जिले को हॉट स्पॉट के तौर पर लिया है, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिली। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गोंडा के तरफगंज से रईस नाम के एक युवक को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। रईस आईएसआई के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी मुहैया करा रहा था। पूछताछ में क्या बोला पाकिस्तानी जासूस। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी जासूस रईस से यूपी एटीएस ने पूछताछ की और पूछताछ में बहुत कुछ निकलकर सामने आया। खबर है कि आईएसआई गोंडा जिले में बड़ी संख्या में एजेंट बना रही है। आईएसआई के लिए न सिर्फ रईस बल्कि उसके जैसे दर्जनों मुस्लिम लड़के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जानकारी भेज रहे हैं। आईएसआई के लिए काम करने वाले रईस ने बताया कि मुंबई के रहने वाले अरमान ने उसे आईएसआई के हैंडलर से संपर्क कराया था, जिसके बाद उसने आईएसआई ज्वाइन किया। उसने यह भी बताया कि आईएसआई कुछ बड़ा प्लान कर रही है। भारत से दर्जनों मुस्लिम लड़के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जानकारियां भेज रहे हैं, और इसके साथ ही रईस ने 10 से ज्यादा लड़कों को आईएसआई से जोड़ा है। योगी के यूपी को आईएसआई ने बनाया निशाना। जानकारी के मुताबिक आईएसआई का हैंडलर उत्तर प्रदेश के युवाओं को पैसा और लड़कियां देने का वादा करता था और फिर युवाओं को आईएसआई से जोड़ने का मिशन चला रहा था। इतना ही नहीं, यूपी के गोंडा और उसके आसपास के जिलों में अब तक लगभग 25 आईएसआई एजेंट तैयार कर लिए गए हैं। लगातार अब कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि अब तक 5 एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी योगी यूपी में आईएसआई एजेंट पर जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं। वहीं बात की जाए सीमा हैदर की, तो वो अपने प्यार सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई। इसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो उसे गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया और अभी भी सीमा को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से जब सीमा हैदर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा है कि जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने सीमा हैदर पर क्या कुछ कहा है। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर, एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आपका विजन क्या है भारत? देखिए, मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है। भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है। सर, अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कभी क्यों नहीं निवास करना चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो।